तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर हैं हमारे HVAC डिजाइन ड्राफ्टिंग कोर्स के अंदर वीडियो नंबर 5। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, कुछ फिल्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली जो हैपा फिल्टर और जो अल्फा फिल्टर होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो फिल्टर्स पे जाने से पहले हम समझते हैं जो प्योरिटी होती क्या है। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, प्योरिटी क्या होती है। प्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर बाय फिल्टर। मतलब प्योरिटी क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं हवा के अंदर उसको हटाएंगे बाय फिल्टर से। तो ये हमारा प्योरिटी होता है। जो हम मैक्सिमम प्योरिटी अचीव करते हैं बाय 3 स्टेज में करते हैं। जो मैक्सिमम प्योरिटी अचीव की जाती है 3 स्टेज ऑफ फिल्टर्स में की जाती है। तो देखते हैं हम, जैसे कि एक ही फिल्टर में हम 3 फिल्टर लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने प्री फिल्टर लगा दिया जिसको स्क्रीन फिल्टर भी कहते हैं, दूसरा फाइन फिल्टर होता है जिसको कार्बन फिल्टर भी कहते हैं, तीसरा हम हैपा फिल्टर। यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो फिल्टर बनता है उसको हम एक तरीके से हैपा फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, हैपा फिल्टर कभी भी सिंगल यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसको हमेशा 3 स्टेज के अंदर ही यूज किया जाता है हैपा फिल्टर को। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो प्योरिटी हमें समझ में आ गई, प्योरिटी होती क्या है, और जो मैक्सिमम प्योरिटी होती है हवा में उसको हमें अचीव करना है तो वो हमेशा 3 स्टेज ऑफ फिल्टर्स को यूज करके हम अचीव कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले हैपा फिल्टर। तो हैपा फिल्टर में हैपा क्या होता है, जो हैपा की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्प्शन फिल्टर। इसको हम हाई एफिशिएंट पार्टिकल एयर फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो हैपा की फुल फॉर्म समझ में आ गई। जो हैपा फिल्टर अगर हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी होती है उसकी वो होती है 99.97% एट 0.3 माइक्रोन। ये 0.3 माइक्रोन क्या होता है, क्यों लिखा होता है, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे अभी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया जो हमारा जो हैपा फिल्टर होता है वो कभी भी सिंगल यूज नहीं किया जाता, वो हमेशा 3 स्टेज में ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि यहाँ पे जो हमारी एयर है वो क्या है, हमारी डस्ट यानी कंटामिनेंट एयर है जिसके अंदर डस्ट है, काफी ज्यादा बैक्टीरिया होंगे। तो यहाँ पे हम पहले लगाते हैं प्री फिल्टर जिसको हम स्क्रीन फिल्टर भी करते हैं। यहाँ से वो पास होता है, फिर बीच में हम एक कार्बन फिल्टर लगा देते हैं। ठीक है, फिर उससे हवा जो पास होती है, फिर लास्ट में हम लगाते हैं हैपा फिल्टर। तो यहाँ से जो हवा जो पास होगी, ठीक है, यहाँ पे जो हवा पास हो जाती है वो हमारे आती है कम से कम 99.97% क्लीन हवा मिलती है। यानी कि जो भी हवा हमारी यहाँ से पास होगी इस 3 स्टेज फिल्टर में, तो यहाँ से जो भी हवा पास होती है वो उसको एकदम क्लीन कर देता है। लगभग 99.97% जो उसकी प्योरिटी होगी। कभी भी हम 100% किसी की प्योरिटी नहीं रखते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता कि किसी की एफिशिएंसी 100% हो, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे कंटामिनेंट आ जाते हैं। लेकिन 99.97% भी क्या है, बहुत ही बड़ा लार्ज अमाउंट होता है। यानी कि लगभग हम मान सकते हैं कि जो हमारी हवा होती है हैपा फिल्टर से एकदम क्लीन हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा हैपा फिल्टर होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, जो हैपा होता है वो स्टैंड करता है हमारा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्प्शन एयर फिल्टर। ठीक है, इससे जो हमारी हैपा फिल्टर की जो एफिशिएंसी होती है, लगभग हम जो प्योरिटी अचीव करते हैं वो होती है हमारी 99.97%। लगभग मान सकते हैं कि जितनी भी हवा है वो लगभग एकदम क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो वी यूज फाइन फिल्टर। हैपा फिल्टर को हम जनरली जो बेसिकली यानी कि जो हम कह सकते हैं कि हैपा फिल्टर जो होता है वो हर जगह हम यूज नहीं करते हैं। जनरली जो हम जो फिल्टर यूज करते हैं वो कौन सा फिल्टर होता है, फाइन फिल्टर होता है। क्योंकि जो हैपा फिल्टर की कॉस्ट होती है काफी ज्यादा हाई होती है, इसलिए जो हैपा फिल्टर हम ज्यादातर जो कमर्शियल स्पेस होते हैं वहां पे ही यूज किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल स्पेस होते हैं वहां पे हम सिर्फ फाइन फिल्टर को ही यूज करते हैं। तो देखते हैं हमारे जो हैपा फिल्टर होता है, जो इसको हम 3 स्टेज फिल्टर भी कहते हैं, ये हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है।
तो देखो, जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं जहाँ पे हम सर्जरी करते हैं, वहाँ पे जो फिल्टर यूज किए जाते हैं ज़्यादातर हेपा फिल्टर यूज किए जाते हैं। दूसरा, जितने भी केमिकल रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे भी हम हेपा फिल्टर को ही यूज किया जाता है। जो भी हमारे एरोस्पेस सेंटर होते हैं वहाँ पे भी हम हेपा फिल्टर को यूज किया जाता है। जहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग चिप यानी चिप्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज की होती हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हेपा फिल्टर यूज करते हैं। जितनी भी हमारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी हम हेपा फिल्टर यूज करते हैं। तो बेसिकली हम जहाँ पे हमें मान सकते हैं कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर हेपा फिल्टर ही यूज किया जाता है। और ऐसी जगह जहाँ पे हम हेपा फिल्टर यूज करते हैं उसको हम क्लीन रूम कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आने वाली वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो हमने ये समझ लिया कि हेपा फिल्टर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्प्शन एयर। इससे जो हम अचीव करते हैं 99.97% एयर हमारी एकदम प्योर हो जाती है। जनरली हम फाइन फिल्टर यूज करते हैं क्योंकि जो हमारे हेपा फिल्टर होते हैं काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो कॉस्टली होने की वजह से जितने भी हेपा फिल्टर होते हैं ज्यादातर हम कमर्शियल स्पेस में ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्पेशल ऑपरेशन थिएटर हो, केमिकल रिसर्च हो, एरोस्पेस हो, मैन्युफैक्चरिंग चिप्स हो, फूड प्रोसेसिंग हो। और जहां पे हम हेपा फिल्टर यूज करते हैं उसको हम क्लीन रूम कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि जो हमारे क्लीन रूम होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। ये मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे हमने फिल्टर्स यूज कर रखे हैं। यहाँ से जो भी हवा आती है एकदम क्लीन आती है। तो क्लीन रूम कुछ इस टाइप के होते हैं। तो क्लीन रूम्स वो रूम्स होते हैं जहाँ पे हमें एकदम एयर की क्वालिटी जो होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा एकदम क्लीन होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, तो उनको हम कहते हैं क्लीन रूम ऐसी जगह पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया आपको, जो हमारा जो ऐसी जगह जहाँ पे हम हेपा फिल्टर को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम हेपा फिल्टर को यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लीन रूम। तो इंडस्ट्री में एक दूसरा फिल्टर भी होता है जिसको हम अल्फा फिल्टर कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू हेपा फिल्टर, बट इसकी कॉस्ट जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो जो अल्फा फिल्टर होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी अल्ट्रा लाइट पेनेट्रेटिंग एयर फिल्टर, जिससे हम जो इसकी एफिशिएंसी यानी जो प्योरिटी एफिशिएंसी होती है उसको अचीव कर सकते हैं। वो होती है हमारी 99.9995%, यानी कि मैक्सिमम एयर प्योरिटी हम अचीव कर सकते हैं अपने अल्फा फिल्टर से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, जो हेपा फिल्टर होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 99.99% होती है, यानी 99.97 से एक 99.99% तक हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अल्फा में हम कितना अचीव कर सकते हैं, 99.9995%। ठीक है, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं प्योरिटी की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे 0.3 माइक्रोमीटर 0.12 माइक्रोमीटर क्या है अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे इसको। जैसे ही मैंने बता दिया आपको, जो अल्फा फिल्टर होता है ये इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू हेपा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल जिनका साइज 0.12 माइक्रोमीटर होता है उसको भी आगे जाने नहीं देता है। ठीक, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है हेपा फिल्टर। तो जो हेपा फिल्टर होता है वो देखने में थोड़ा इस टाइप का दिखता है। ठीक है, बीच में हम यहाँ पे थोड़ा मीडिया होता है जहाँ से हवा जो होती है पास करती है इस मीडियम से। ठीक है, इसके बीच में हम सेपरेटर्स लगा देते हैं। ये हमारा सीलेंट होता है, सेल साइड होता है इस टाइप का, यानी कि जो हमारा हेपा फिल्टर होता है वो इस टाइप का हमें दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने बता दिया जो हमारी हेपा फिल्टर जो हमारा हेपा फिल्टर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है हमारी 99.97% होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है। ठीक है, ये मोस्टली जो यूज़ होता है ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है,
और ये ज़्यादातर मैक्सिमम एयर प्योरिटी हम अचीव कर सकते हैं हेपा फिल्टर से। तो जैसे कि मैं आप बताया तो यहाँ पे कि यहाँ पे जो हेपा फिल्टर जो दे रखा होता है 0.3 माइक्रोमीटर, या जो अल्फा फिल्टर में दे रखा होता है 0.12 माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इनका पोर साइज है, यानी जहाँ से हवा पास होती है उसका साइज जो होता है ना वो इतना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। इसका मतलब समझते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ज़्यादातर जो साइज होते हैं उनके 0.3 माइक्रोमीटर तक होते हैं, यानी कि इससे कम भी होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होता है उनका साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। तो इसकी वजह से जो यानी कि हेपा फिल्टर जो होता है, यानी इतने साइज के जो पार्टिकल होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे उसको पास नहीं होने देता, आगे जाने ही नहीं देगा, और जो भी बैक्टीरिया होंगे वो हमारे हेपा फिल्टर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो उससे जो एयर जो होगी, हवा जो होगी जो बाहर निकलती है वो हमें एकदम क्लीन मिलती है। इस वजह से 0.3 माइक्रोन का मतलब ये होता है कि ये इतने साइज के जो पार्टिकल होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, उनको भी ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो हमारे जो हम कह सकते हैं जो वायरस होते हैं, वायरस जो होते हैं बेसिकली इससे कम साइज के भी होते हैं, लेकिन वो कभी सिंगल ट्रेवल नहीं करते, वो हमेशा लार्ज साइज में ट्रेवल करते हैं बाई थ्रू सलाइवा या स्वेट से। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो हमारा हेपा फिल्टर होता है जो उसकी वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर होता है, जबकि अल्फा होता है उसकी कितनी होती है? उसकी होती है 0.12 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा फिल्टर है वो ज़्यादा कम साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको भी ऑब्जर्व करता है, आगे नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है हेपा और अल्फा फिल्टर में। तो पहला डिफरेंस तो यही हो सकता है कि इनकी जो फुल फॉर्म होती है, हेपा फिल्टर की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर या हाई एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एयर फिल्टर। जबकि जो अल्फा फिल्टर होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अल्ट्रा लाइट पार्टिकुलेट फिल्टर या अल्ट्रा लो पार्टिकुलर फिल्टर। तो डिफरेंस समझते हैं दोनों के पैरामीटर्स के थ्रू। तो जो एफिशिएंसी होती है, जो हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी होती है वो होती है 99.97, और जबकि अल्फा फिल्टर की एफिशिएंसी होती है 99.99%। यानी कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं अल्फा फिल्टर में। तो पार्टिकल साइज क्या होता है? इसका जो 0.3 माइक्रोन मीटर होता है, जबकि इसका कितना होता है? 0.12 माइक्रोन मीटर होता है। यानी कि ये 0.3 माइक्रोन मीटर के जो कह सकते हैं जो पार्टिकल होते हैं या बैक्टीरिया होने पे उनको ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि उनको आगे नहीं पास होने देगा। और जबकि जो अल्फा फिल्टर होता है वो 0.12 माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स या बैक्टीरिया होते हैं उनको भी वो ऑब्जर्व कर देता है, उनको आगे पास नहीं होने देता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्योंकि इसका जो हमारा हेपा फिल्टर होता है उसका जो डेंसर थोड़ा कम होता है, जबकि जो अल्फा होता है हाई डेंसर होता है, क्योंकि इसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका साइज थोड़ा कम होता है। इसका साइज ज़्यादा होने की वजह से जो एयर फ्लो होगा इसमें हाई होता है, इसका साइज कम होने की वजह से जो एयर फ्लो होगा इसमें लो होता है। ठीक है, तो जैसे ही एयर फ्लो यहाँ पे हाई है तो इसकी पावर कंजम्पशन भी लो होगी, इसमें एयर फ्लो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से पावर कंजप्शन भी क्या होती है? हाई होती है। और इसकी जो हेपा फिल्टर होता है उसकी जो हम कह सकते हैं एक तरीके से लाइफ होती है वो अप टू 10 ईयर्स यानी 10 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। और जबकि जो अल्फा फिल्टर होते हैं उसकी जो लाइफ होती है वो 5 से 8 साल तक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो एज कम्पेयर टू अल्फा जो हेपा फिल्टर होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है? लो होती है, लेकिन 35 से अगर 40% ज़्यादा मोर कॉस्टली होता है हमारा अल्फा फिल्टर हेपा से। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे हेपा फिल्टर होते हैं मैंने बता दिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होगा, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं वहाँ पे एरोस्पेस यानी मोस्टली वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और जो अल्फा होते हैं ज़्यादातर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें प्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमारे जो फिल्टर्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। जनरली तो हम फाइन फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, बट कमर्शियल स्पेस के लिए तो हम ज़्यादातर हेपा और अल्फा फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। हेपा फिल्टर होता क्या है, अल्फा फिल्टर क्या होता है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या होता है, ये हमने आज की वीडियो में सीखा।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो का लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।